हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी बिल के साथ टीसीएस कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक बिल है और बिल में सबसे पहले आप इस रेड सेक्शन को बी केयरफुली आप पढ़िए। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स, हमारे इंडियन भारतीय गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 206C के अंतर्गत एक रूल्स है। क्या रूल्स है कि अगर हम इंडिया के अंदर कोई भी व्हीकल 10 लाख से ऊपर की खरीदते हैं तो हमें उसमें जीएसटी के साथ साथ 1% टीसीएस भी देना होता है। चूँकि वो टीसीएस हमें बाद में जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो रिफंड मिल जाता है। बट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अगर आपकी व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है तो बिल में आपको 1% का टीसीएस लग के ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने राणा मोटर्स से मारुति वितारा ब्रेजा कार खरीदी है। क्वांटिटी 1 पीस है जिस पे 18% का जीएसटी रेट है और 11,50,000 रुपये की ये कार है जो कि 10 लाख की जो वैल्यू है उसको क्रॉस कर गई है। तो इस बिल पे जीएसटी लगेगी ही लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ 1% का टीसीएस भी देना पड़ेगा क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट्स का रूल है। तो अब 11,50,000 रुपये पे आप देखिए कि 9% जीएसटी एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी आपका लगा ही है। साथ ही साथ ये 1% का आपका टीसीएस भी लगा है। और टीसीएस किस वैल्यू पे लगा है? जो 11,50,000 प्लस जो ये जीएसटी निकले हैं 1,03,500, 1,03,500, इन सब पे टोटल इनवॉइस वैल्यू पे हमारा 1% का टीसीएस कलेक्ट हुआ है जो कि 13,570 रुपये है। तो चलिए इसको अब हम टैली में इसकी बिल को कैसे एंट्री करेंगे। हमारी कंपनी ने एक ब्रेजा कार तो खरीद ली है, अब हम अपनी कंपनी के अंदर टैली में कैसे इसकी एंट्री करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हम चले जाएंगे सबसे पहले वाउचर्स में। वाउचर से भी पहले आप एक लेजर बना लीजिए और लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट में जाने के बाद आप लेजर पे जाएंगे। लेजर पे आप लेजर का नाम लिखेंगे टीसीएस, जो आप लेंगे करेंट असेस्ट में। करेंट असेस्ट में क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टीसीएस हमारा बिल में लगा है वो टीसीएस हमें रिफ़ंड मिलेगा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर 13,750 रुपये की हमारी टीसीएस कटी है, हमारी कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न में जो हमारा टैक्स बना है मान लीजिए 15,000 का बना है, तो उसमें 13,750 ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, वो हमें रिफ़ंड मिल जाता है। ऊपर का जो बचेगा हमें वहीं पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको लेंगे करेंट असेस्ट में, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं करेंट असेस्ट होता है। जब भी हम साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब हम अपना आईटीआर पे करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। इसलिए एक तरह से ये हमारा करेंट असेस्ट होता है। अब हम करेंट असेस्ट लेने के बाद इसी करेंट असेस्ट पे रहते हुए हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे और जैसे ही हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे हमारे पास एक ग्रुप अल्टरनेशन सेकेंडरी बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आप एक छोटा सा पॉइंट्स आपको काम करना है कि यहाँ पे दिख रहा है कि यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल्स टैक्सेस डिस्काउंटिंग, इसको हम कर देंगे वाई यानी यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर हम एंटर कर लेंगे। एंटर करते ही यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। तो आपका टीसीएस कितने परसेंट लगा है आपको वो देना है, यानी 1% लगा है तो हमने 1% दे दिया। किस पे लगा है जी? टोटल सेल्स वैल्यू पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया टोटल सेल्स वैल्यू। राउंडिंग अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखा। अब हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। लेजर बनाने के बाद अब हम बैक हो जाएंगे एस्केप करके ESC जो कोने पे कीबोर्ड की बटन होती है, और यहाँ पे हम वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद चूंकि हमने परचेज किया है कार, तो हम F9 प्रेस करेंगे, परचेज में इस बिल की एंट्री करेंगे। परचेज में जाने के बाद सबसे पहले आप F11 प्रेस करेंगे जिसमें आप टीसीएस और जीएसटी के पॉइंट को यस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जीएसटी के पॉइंट पहले यस किए, वाई, और जो भी हमारा डिटेल है हमने भर दिया। जो भी हमारी जीएसटी नंबर है हम वो भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं।
मंथली ले लिया हमने। जीएसटी आपको पहले भी लगाना बताया, ये पॉइंट आपको यस कर देना है। पॉइंट यस करने के बाद हम यहाँ पे अब टीसीएस के पॉइंट को यस कर देंगे। टीसीएस पॉइंट्स यस करने के बाद 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि पहले के वीडियो में भी आपको बताया गया है, डाल सकते हैं। कंपनी बेस्ड है तो कंपनी बेस्ड हमने ले लिया, बाकी वैसे ही रहेगा। अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके या कंट्रोल ए करके। F9 करने के बाद सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी आपके बिल में जो इनवॉइस नंबर है आप देख लीजिए क्या है, RN/001। आप बिल नंबर यहाँ पे डाल देंगे RN/001। उसके बाद आप पार्टी नेम देंगे। पार्टी नेम क्या है जी, राणा मोटर्स। तो आप ऑल्ट सी करके यहाँ पे राणा मोटर्स का लेजर बना लेंगे, राणा मोटर्स, जो कि हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। परचेज में पार्टी नेम सन्ड्री क्रेडिटर होता है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा इज टीसीएस अप्लीकेबल, इसको आप वाई कर देंगे, यस कर देंगे। और यहाँ से आप ले लेंगे कंपनी रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल, जो भी आपकी चॉइस है। यहाँ पे राणा मोटर्स का हमें पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जो भी उसकी कंपनी का पैन कार्ड है, ताकि 1% टीडीएस डिडक्शन हो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने एक्सेप्ट कर दिया। अगर जीएसटी नंबर भी आप डालना चाहते हैं राणा मोटर्स का, तो आप इसके बिल में से कॉपी कर सकते हैं ये जीएसटी नंबर और आप डाल सकते हैं, कंट्रोल वी। ये सब पहले भी भरना बताया गया, अगर आप भरना चाहो तो भर लो। पहले की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको फिल करना बताया गया है। अब आप यहाँ पे परचेज लेजर में आप क्रिएट करेंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे, जिसको हम परचेज अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। और यहाँ पे हम जीएसटी के पॉइंट्स को यस कर देंगे। यहाँ नीचे आ जाएंगे हम और यहाँ पे जीएसटी हम अप्लीकेबल कर देंगे। अप्लीकेबल करने के बाद स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। HSN कोड हमारे बिल में चेक कर लीजिए क्या है, HSN कोड है 2313 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे 2313 दे देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जी व्हीकल है 4 व्हीलर, तो हमने 4 व्हीलर लिख दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबल है जी, एंटर 18% का टैक्स लगाया जी, तो हमने 18% दे दिया, जो यहाँ पे 99 कैलकुलेट हो चुका है। गुड्स है तो गुड्स हमने ले लिया, देन यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारी जो आइटम है क्या है, आप देख सकते हैं हमारी आइटम क्या है, मारुति वितारा ब्रेजा। तो मारुति वितारा ब्रेजा का आप लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप दोबारा क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद मारुति वितारा ब्रेजा, यूनिट्स रहने दीजिए, सॉरी अंडर रहने दीजिए, यूनिट्स में आप पीसीएस डाल दीजिए, पीसीएस। आगे कुछ नहीं करना, आपने चलते जाना है। एक पीस की क्वांटिटी है जी, प्राइस क्या है जी 11,50,000। अब कोई और आइटम हो तो यहाँ पे देंगे, अदरवाइज हम एक बार और एंटर करेंगे और अपना CGST SGST का लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी करके। तो सबसे पहले ऑल्ट सी करके मैंने CGST @9%, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। CGST यानी GST लगा रहे हैं, C यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना TCS का। फिर आप ऑल्ट सी करके SGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST S यानी स्टेट। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो हम स्पेस मारेंगे, और स्पेस मारेंगे तो हमने जो लेजर पहला बनाया था जिसका नाम हमने TCS रखा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो TCS का लेजर आ रहा है। यहाँ पे आपको ऑल्ट सी करके नहीं बनाना है, क्योंकि आप लेजर पहले ही बना चुके हो। सिर्फ आप इस TCS के लेजर को सिलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप क्या देखेंगे कि 1% का TCS, टोटल वैल्यू हमारी 13,570 रुपये यहाँ पे आ चुकी है, जो कि बिल का जो होल अमाउंट है आप चेक कर सकते हैं कि बिल का होल अमाउंट 13,70,570 रुपये है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके बिल में भी 13,70,570 रुपये आया हुआ है। अब हम इसको एंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट, ये बिल नो कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप पेजअप
या फिर डिस्प्ले डे बुक में जाके इसकी प्रीव्यू देखना चाहो तो आप देख सकते हो। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डे बुक, यहाँ पे आपका राना मोटर्स, ऑल्ट पी, एंटर, और फिर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑल्ट जेड करके जूम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके बिल में CGST, SGST और TCS तीनों टैक्सेस कलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफाइन कर रखा है नीचे में। तो इस तरह से आप किसी भी बिल में GST के साथ TCS लगाना सीख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।